अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 को और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी यानी रिएक्शन करना अल्केन्स का। अल्केन स्टूडेंट्स वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। तो अल्केन्स स्टूडेंट्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो का मतलब है गोल रिंग वाले, अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। ठीक, जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और कार्बन आपस में मिलकर रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाए तो इसे साइक्लो अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स हैव ओनली स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, अल्केन्स रखते हैं सिर्फ मजबूत सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, अल्केन के दरमियान जो कार्बन होता है स्टूडेंट्स, ये कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा स्टूडेंट्स क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक, अब सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बने और जिसमें इलेक्ट्रॉन लीनियर शेयरिंग कर रहे हों। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन दो तरीके से शेयरिंग कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह साइड वाइज शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, तो ये ज़रा वीक किस्म का बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्बिटल्स बाकायदा ओवरलैप कर रहे हैं, दो ऑर्बिटल्स बाकायदा आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये बॉन्ड बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन इन अल्केन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन में अल्केन्स में होते हैं, यानी इन इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही स्टूडेंट्स। कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, आर शेयर्ड इक्वली, ये इक्वली शेयर होते हैं यानी बराबर। यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन को जितना खींचता है इतना ही दूसरा कार्बन, और कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को जितना खींचता है उतना ही उनको हाइड्रोजन भी खींचता है। इसे कहते हैं इक्वली शेयर। ठीक है, इन दो इलेक्ट्रॉनों को दोनों एटम एक जैसा खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन इन अल्केन्स आर शेयर्ड इक्वली बाय द बॉन्डिंग एटम्स, ये इक्वली शेयर होते हैं दोनों बॉन्डिंग एटम्स में। सो नन ऑफ द एटम इन अल्केन्स हैज सिग्निफिकेंस चार्ज, तो कोई भी एटम अल्केन्स में नहीं रखता है सिग्निफिकेंस चार्ज, कोई ख़ास चार्ज। यानी किसी एटम पे, अब देखिए कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं, बीच के इलेक्ट्रॉनों को कोई नहीं खींच रहा तो किसी पे चार्ज नहीं होगा। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं और बीच के इलेक्ट्रॉनों को दोनों नहीं खींच रहे तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों पे कोई चार्ज नहीं होगा। इट मीन्स दे नीदर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब है ना तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। इलेक्ट्रो कहते हैं नेगेटिव चार्ज को स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो कहते हैं नेगेटिव चार्ज को और फाइल कहते हैं अट्रैक्शन को। यानी ना तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन रखेंगे नोर एज अ न्यूक्लियोफाइल, ना ये पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन रखेंगे। ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये बहुत कम अमल करने वाले हैं। दे आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये बहुत कम रिएक्शन करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये रिएक्शन नहीं करते एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और इसी तरह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए जैसे KMnO4 वगैरह, इनके साथ ये रिएक्शंस नहीं करते। मोस्ट रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स अक्कर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, ज़्यादातर रिएक्शंस अल्केन्स के जो होते हैं वो ड्रास्टिक कंडीशन में होते हैं। ड्रास्टिक का कंडीशन का मतलब है सख्त हालात। अब इससे मुराद ये है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, लेट्स से हम क्या करते हैं जी, किसी भी अल्केन के अंदर अगर चाहते हैं कोई रिएक्शन कराना, फ़र्ज़ करें
ये CH3 है, ठीक। अब अगर मैं इसमें कोई रिएक्शन कराना चाहूँ तो मुझे या तो इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा या मुझे इसके लिए कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन करेगा, नॉर्मली नहीं। अल्केन्स शो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और अल्केन 2 किस्म के रिएक्शंस शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एक हाइड्रोकार्बन है और एक अल्केन है जिसका नाम है मीथेन, सही। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इसका ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक, और उसकी जगह कोई और ग्रुप इधर आकर के ऐड हो जाए। तो अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लिया। सब्स्टिट्यूशन का वैसे मतलब होता है तबादला, एक एटम को तब्दील करना दूसरे से। थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन, या फिर थर्मल यानी हरारत पर और कैटलिस्ट की मदद से रिएक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है रिएक्शंस ऑफ साइक्लोअल्केन्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अल्केन्स। अब रिएक्शन जो साइक्लोअल्केन्स के हैं, क्योंकि साइक्लोअल्केन्स में भी स्टूडेंट्स क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और ये जो सिंगल या सिग्मा बॉन्ड है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से रिएक्शन किसी और के साथ नहीं करता। रिएक्शंस ऑफ साइक्लोअल्केन्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अल्केन्स। रिएक्शन साइक्लोअल्केन्स के बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्केन्स के, एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, सिवाय साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के। ये जो स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये साइक्लोब्यूटेन का है, ठीक। साइक्लो का मतलब है गोल रिंग की शक्ल में, ब्यूटेन 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, और साइक्लोप्रोपेन में क्या होगा कि एक रिंग की शक्ल में 3 कार्बन आपस में जुड़े होंगे, ठीक। तो सिवाय कहता है यानी ये जो साइक्लोअल्केन्स ये सारे लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्शन करते हैं, सिवाय साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के, ये दोनों ज़रा ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। इट मीन्स साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर रिएक्टिव, क्योंकि ये दोनों रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू दी लार्जेस्ट रिंग स्ट्रेन, क्योंकि इनके रिंग के अंदर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन स्टूडेंट्स कहते हैं बिगाड़ को, ठीक है, यानी इनके रिंग के अंदर आसानी से बिगाड़ लाया जा सकता है, इनमें आसानी से कोई चीज़ ऐड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस को, साइक्लोअल्केन्स को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।